देखो, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है। कल हमने आईडी बनाई थी, अपनी आईडी में अपनी आईडी डिटेल की और उस पर एक पासवर्ड लगा दिया, लेकिन मे बी वो पासवर्ड लीक हो जाए। तो आपकी AWS आईडी ऐसी है कि अगर उसका मिसयूज किया गया, अगर कोई आपकी सर्विसेज यूज करके छोड़ दी गई, तो उस पे जितना यूजेस आपका चल रहा है उतना पेमेंट करना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए आपने आईडी लॉगिन की, आईडी लॉगिन करने के बाद आपने एक सर्वर बनाया और सर्वर बना के छोड़ दिया, तो वो सर्वर आपका यूज हो रहा है, आपके हिट्स आपके क्लाउड पर पड़ रहे हैं, तो उसकी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। तो आप अपनी आईडी को सिक्योर करना चाहते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ मान लीजिए बैठ के आईडी बना रहे हैं, हो सकता है उनको पासवर्ड पता चल जाए, तो वो आपके आईडी पर मिसयूज कर सकते हैं। मान लीजिए सर्वर्स या और कोई सर्विसेज उसने यूज की, तो उसकी आपको पेमेंट करनी पड़ सकती है। आप चाहते हो कि आपकी आईडी सिक्योर हो जाए, तो उसके लिए एक सर्विस खुद क्लाउड ने दे रखी है, MFA। MFA स्टैंड्स फॉर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब आप अपनी आईडी डालोगे, अपना पासवर्ड डालोगे, कैपेचेरिया डालोगे, उसके बाद भी वो आपसे कहेगा कि अगर आपने MFA इनेबल कर रखा है, इट इज अ सॉफ्टवेयर, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अपने आईडी को सिक्योर करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, गूगल ऑथेंटिकेटर। हमने अपने मोबाइल में क्या किया, गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड कर लिया, तो गूगल ऑथेंटिकेटर 24/7 लगातार उस पर पासवर्ड देता है। जैसे आपका वन टाइम पासवर्ड आता है ना, OTP आता रहता है, ठीक वैसे ही गूगल ऑथेंटिकेटर भी क्या देता है, लगातार OTP दे रहा है। ठीक है। जब आप उस OTP को अपनी आईडी के साथ डालोगे, तभी आप लॉगिन कर सकते हो, अदरवाइज लॉगिन नहीं कर सकते हो। इसका मतलब अगर आपके किसी फ्रेंड को पासवर्ड पता भी चल गया, लेकिन मोबाइल तो आपके हाथ में है, वो हर मिनट पे पासवर्ड बदल रहा है। इसका मतलब जब तक आप अपने मोबाइल में देख के वो पासवर्ड नहीं डालोगे, आपकी आईडी लॉगिन नहीं होगी। तो आप MFA के थ्रू अपनी आईडी को सिक्योर कर सकते हो। इसके लिए आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर क्या करो, गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद अपने आईडी के साथ उसे अटैच करना पड़ता है, जो प्रैक्टिकल मैं आपको अभी दिखाऊंगी। पहले मैं आपको यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसा आपको मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाइए, ऐसे गूगल ऑथेंटिकेटर मिल जाएगा, इसे डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आईडी पर MFA IAM के अंदर आपको मिलेगा। IAM सर्विस के अंदर आप जाते हो तो वहां पे आपको MFA मिलेगा। IAM ओपन करिए, सर्विसेज पे जाके IAM डालेंगे। वहां पे देखिए, सबसे पहले जैसे ही आपने IAM खोला, सबसे पहले आ रहा है एड MFA फॉर रूट यूजर। जो आपका मेन यूजर है उसे रूट यूजर यहाँ पे कहते हैं। क्लियर है। तो हम यहाँ पर एड MFA पर जाते हैं। एड MFA पर जाइए। ठीक है। एड MFA के ऊपर यहाँ आएगा एक्टिवेट MFA। एक्टिवेट MFA पर जाइए। वर्चुअल MFA डिवाइस, आपका मोबाइल आपका वर्चुअल डिवाइस है, कंटिन्यू करिए। अब यहाँ पे आपका शो QR कोड कह रहा है। ठीक है। जब आप अपने मोबाइल पर गूगल ऑथेंटिकेटर ऐड कर लेंगे, तो उस पे स्कैन करने का ऑप्शन पूछेगा। यहाँ पर शो QR कोड करिए और अपने मोबाइल से इस कोड को एक्सेस करिए। एक्सेस करने के बाद तुरंत जो आपका कोड आ रहा है, आपको 2 कोड यहाँ पर लगातार डालना है। ये आपके मोबाइल नंबर में वन टाइम पासवर्ड दिखाएगा, हर मिनट 1 मिनट के बाद दूसरा कोड आएगा, लगातार 2 कोड आपको इसके अंदर डालना है। दूसरा कोड आ गया, वो भी मैंने इस पे डाल दिया। अब असाइन MFA करिए, तो आपकी आईडी देखिए सक्सेसफुली असाइन हो गई। ठीक है। यानी आपका MFA इस पे एक्टिवेट हो गया। अब जब आप इसे साइन आउट करके दोबारा साइन इन करेंगे, तो आपसे आईडी पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, कैपेचेरिया पूछेगा, और उसके बाद गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड भी पूछेगा। आपके अपने मोबाइल पर ध्यान से देखिए, तो 24/7 ये लगातार नंबर 6 डिजिट के आते रहेंगे, और आप जिस टाइम पर लॉगिन कर रहे हो उस समय की जो कोड है
वो कोड डालोगे तभी आप आईडी पर लॉगिन कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी आईडी सिक्योर कर सकते हैं।